बड़ी अपडेट आपको रायपुर ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर आरोपियों की पेशी के बाद बड़ी अपडेट सामने आई है। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। ऋषि टंडन, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा को भी पेश किया गया। रायपुर कोर्ट में दोनों को ही पेश किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को पेश किया गया है और इन सभी आरोपियों को पेश किया गया। तो कोर्ट पहुंचकर भावुक होती हुई नजर आई है नव्या मलिक। नव्या मलिक पर आरोप है ड्रग्स के पूरे रैकेट में हिस्सेदारी देने का। और देखिए ये आपको कोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेल भेजी गई है दोनों ही ड्रग्स क्वींस। रायपुर की कोर्ट में सभी की पेशी हुई। सभी आरोपियों को जब पेश किया गया तो अब पुलिस ने रिमांड बढ़ाने का नहीं लगाया कोई भी आवेदन। और सीधा नितेश गर्ग का रुख कर लेते हैं। सहयोगी मेरे साथ मौके पर ही मौजूद हैं और जुड़ गए हैं लाइव। नितेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये ड्रग्स मामले में ये तस्वीरें हम कोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम आरोपी पेश किए गए थे। सभी पांचों आरोपी जो है पेश किए गए थे। नव्या मलिक, विधि अग्रवाल, ऋषि टंडन, मोनू बिश्नोई और हर्ष आहूजा, सभी को 15 सितंबर तक की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और 15 सितंबर तक अब ये सीधे जेल रवाना कर दिए गए और फिर उसके बाद जो है रेगुलर पेशी होगी। तो इस तरीके से एनडीपीएस के इस मामले पर इन तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया है। दो लोग हर्ष आहूजा और मोनू बिश्नोई, इनको लाया गया था फिर से पुलिस रिमांड पर। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी हैं। किशन, तस्वीरें दिखाने के बाद आइएगा, इनसे पूरा मामला समझूंगा। सर, इन पांचों सभी आरोपियों को पेश किया गया था, क्या कुछ कोर्ट ने फैसला लिया, कितने दिन की रिमांड पर? नहीं, अभी जो था कस्टोडियल रिमांड थी और अब जो है आज जो है उसको जुडिशल रिमांड के लिए दिया गया और 15/9 की जुडिशल रिमांड मिली है। सर, कुछ लोगों को न्यायिक रिमांड से कस्टोडियल पर फिर से लिया गया था और फिर अब उन्हें पूछताछ के बाद भेजा जा रहा है। आज तक जो है वो करीब 3 लोगों को था, आज तक था 6 सितंबर तक। और आज जो है जो पुलिस ने जुडिशल रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाया है और वो जो एप्लीकेशन के तहत 15/9 की उन्होंने मांगा है अगली रिमांड। सर, एनडीपीएस की अगर बात करें, कितने दिन में इसमें चार्जशीट का प्रावधान रहता है? 80 दिन का प्रावधान है, 180 दिन का प्रावधान है। धन्यवाद सर। तो फैजल रिजवी वरिष्ठ अधिवक्ता थे। 180 दिन सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि 180 दिन के अंदर चार्जशीट पेश होगी। ये सबसे अहम जानकारी। एनडीपीएस की अगर मामलों की बात करें तो रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय चलाया है और अभी 14 लोगों को जो है 10 साल की सजा, 14 साल की सजा बोली थी। और एनडीपीएस के मामले में अगर केंद्र मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की, वो भी सजग और संवेदनशील है। तो अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से चार्जशीट में तमाम आरोप पुटअप किए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना साफ है कि इनसे पूछताछ, जो तमाम 9 आरोपी थे, पूछताछ का स्तर खत्म हो गया। अब इनसे पूछताछ के स्तर पर देखना होगा आने वाले समय में कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ होता है। पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए हैं, फॉरेंसिक जांच में रईसजादों के नाम सामने आए, 850 का आंकड़ा भी निकलकर सामने आया, उन सब लोगों पर अब कैसे कार्रवाई की जाएगी? क्या उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा? नितेश, देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पूछताछ में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। देखिए, नव्या मलिक की बात कर दीजिए, विधि अग्रवाल की बात कर दीजिए और इसके साथ ऋषि टंडन की। नव्या मलिक के साथ विधि और ऋषि टंडन को भी पीआर में लिया जाता है, 3 दिन पूछताछ होती है। लेकिन 23 तारीख को जो 2 लोग सबसे पहले पकड़े गए थे, हर्ष आहूजा और इसके साथ मोनू बिश्नोई, इनको भी साथ में सामने लाकर पूछताछ जरूरी थी, इसलिए इनको भी पुलिस रिमांड में जो है बाहर लाया गया, पुलिस की कस्टडी में लाया गया और फिर सामने 1 to 1 तमाम लोगों से पूछताछ की गई। कैसे क्या मिलना हुआ, कैसे सप्लाई, क्या कुछ होता था, वहाँ का कैसे नेक्सस चलता था, क्या है सिंडिकेट, सारी पैडलर्स, क्या सारी गुत्थियाँ, ये तमाम चीज़ें सुलझाने की कोशिश की गई हैं। तो इस तरीके से ये तमाम पूछताछ हुई, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि बहुत सारे नाम सामने आए, मोबाइल में बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, फोटो वीडियोस के लिहाज से कर दीजिए, ट्रांजैक्शंस के लिहाज से। अब यही तो है पार्ट, यही तो है बिंदु विवेचना का, जो कि चलने वाला है 180 दिन और इसी में चार्जशीट के दौरान फाइनल पुटअप किया जाएगा कि ये सारी चीजें मिली हैं, बाकायदा एनडीपीएस में माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल, एनडीपीएस एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें राहत की सांस तो आरोपियों को नहीं मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर बात भी कबूली जा रही है। पूरा का पूरा ड्रग्स रैकेट भंडाफोड़ हुआ है, तो ऐसे में इनको राहत तो नहीं मिलने जा रही है। बहुत
बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट्स देने के लिए। ऐसे में देखिए पूरे मामले को समझाती आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखा देते। 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। ड्रग्स क्वीन नव्या और विधि, हुस्न का जाल, इनके राज खुल रहे हैं। ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश 4 अगस्त को हुआ था, कमल विहार का वो इलाका। और उसके बाद देवेंद्र नगर में 23 अगस्त को हर्ष आहूजा नव्या का कनेक्शन निकलकर सामने आता है। नव्या मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया 30 अगस्त को मुंबई से, और गिरफ्त में आयान परवेज भी आया। 1 सितंबर को रायपुर से उसे भी गिरफ्तार किया गया। और देखिए रायपुर में 4 सितंबर को शिकंजे में विधि अग्रवाल भी आ गई। नव्या और विधि की पेशी होती है और उसके बाद अब बड़ी खबर मिल रही है कि 15 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं पूरे रायपुर ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई।